हमने सबसे पहले आपको बताया था स्वयंभू मनु की 5 संतानें थी, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। तो उसमें से जो 2 पुत्र थे उसका नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जिनकी कथा आप सुन चुके। जो बड़े बेटे थे प्रियव्रत, उनकी कथा अब यहाँ से प्रारंभ हो रही है। उनकी जो 3 कन्याएं थी, एक का नाम था आकुति, दूसरी का नाम देवहूति और तीसरी का नाम प्रसूति। तीनों का उन्होंने अलग अलग विवाह करवा दिया था। प्रसूति का रुचि नाम के प्रजापति से विवाह करवाया था, आकुति का रुचि नाम के प्रजापति से विवाह करवाया था, देवहूति का कर्दम ऋषि से विवाह करवाया और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से विवाह करवाया। तो उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत। ये बड़े धर्मात्मा थे, विवाह करना नहीं चाह रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने आकर उनको समझाया कि बेटा तुम विवाह करना क्यों नहीं चाहते? कि नहीं, विवाह करूंगा तो फंस जाऊंगा, कौन पड़े इस जंजाल में। तो उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, गृहस्थाश्रम खराब है ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जितेंद्रिय है और विद्वान है, बुद्धिमान है, तो वो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में भी रहे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और यदि किसी के हृदय में वैराग्य नहीं है और वो महात्मा भी बन जाए तो उसका भी बेड़ा पार नहीं होता है। वो जंगल में भी चला जाए तो भी उसको भय बना रहेगा। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्य आस्ते सह षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम्। तो बेटा तुम गृहस्थाश्रम में जाओ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि तुम जितेंद्रिय हो, विद्वान हो। वन में भी चले जाओगे तो वहां भी भय बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वन में अकेले जाओगे कि साथ में किसी को लेके जाओगे? कि नहीं, अकेले जाऊंगा। अकेले नहीं, 6 शत्रु तुम्हारे साथ में जाएंगे। कौन कौन? कि तुम्हारा मन और इंद्रियां 5, इनको लेकर जाओगे कि छोड़ के जाओगे? ये तो साथ में जाएंगे। बस वो जाएंगे तो तुमको फिर विषय में लगाएंगे और वहां भी तुम्हें भय बना रहेगा। और यदि तुम जितेंद्रिय हो तो गृहस्थाश्रम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने समझाया। तो अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, ऐसा मानकर कि इसी में हमारा कल्याण है, प्रियव्रत जी ने विवाह कर लिया। उनका जब विवाह हुआ तो उनकी अनेक संतानें हुई और ये इतने प्रतापी राजा थे कि इनके राज्य में इन्होंने सोचा कि अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा होता है तो लोगों को कष्ट होता है, तो उजाला उजाला रहे तो कितना अच्छा रहेगा। तो इन्होंने सूर्य नारायण से कहा कि आप 24 घंटा की ड्यूटी करिए। सूर्य नारायण ने कहा नहीं भैया, ये ठीक नहीं, प्रकृति के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाएगा। तो कहा ठीक है, आप नहीं कर सकते तो हम कुछ करेंगे। तो उन्होंने तपोबल से एक दिव्य रथ बनाया। जब सूर्य नारायण अस्त हो जाते थे तब ये अपना रथ लेकर निकलते थे, तो उससे प्रकाश हो जाता था। तो कई दिनों तक अंधेरा ही नहीं हुआ। पहले सूर्य का प्रकाश रहे, फिर इनके रथ का प्रकाश रहे। तो अब देखिए, जितना जागना जरूरी है उतना सोना भी जरूरी है। जितनी रात दिन की आवश्यकता है उतनी रात्रि की भी है। जैसे सूर्य की आवश्यकता है वैसे चंद्रमा की भी है। जैसे चलते रहते हैं तो रुकना भी जरूरी है। तो इसी प्रकार प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। सब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने सबने आकर प्रार्थना की, महाराज ये आप मत कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। सबकी प्रार्थना स्वीकार करके वे रुक गए। तो उन्होंने जो रथ घुमाया था पृथ्वी पर रथ लेकर घूमते थे वो, ताकि प्रकाश फैल जाए। तो उनके रथ से जो गड्ढे हुए थे उसी से ये पृथ्वी में 7 द्वीप बन गए। सप्त द्वीपवती पृथ्वी। पहले सारी पृथ्वी एक थी, मगर उसके कारण फिर इसमें 7 द्वीप बन गए बड़े बड़े। तो सबसे पहला बना ये जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं। ये सारी दुनिया अभी जो है जम्बू द्वीप है। फिर इसके बाद प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, पुष्कर। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। इनका निर्माण हो गया। तो इन्होंने जो अपने ज्येष्ठ पुत्र थे, क्रम से सबको एक एक द्वीप का राजा बना दिया। तो जम्बू द्वीप का राजा इन्होंने अपने पुत्र आग्निध्र को बनाया।
ये बड़े धर्मात्मा थे। और इस जम्बू द्वीप में भी फिर 8 उपद्वीप हो गए, स्वर्णप्रस्थ, रमणीक, सिंहल, लंका, चंद्र शुक्ल इत्यादि इनके नाम हैं, जिनको अभी वर्तमान में हम सब लोग अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया नाम से जानते हैं। तो इनके जो पुत्र हुए तो उन्होंने सब पुत्रों को अलग अलग द्वीप का राजा बना दिया। ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो 8 उपद्वीप है उसका राजा बना दिया। और जो मुख्य जो केंद्र था वो था उनका भारतवर्ष, ये जो जिसमें हम रह रहे हैं भारतवर्ष, उसमें उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को राजा बनाया। ये नाभि बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की बड़ी आराधना करते थे। मेरू देवी के साथ इनका विवाह हुआ और इतने यज्ञ के प्रति इनकी श्रद्धा थी कि इनके यज्ञ कुंड से साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हो गए और इनको वरदान दिया, पुत्र रूप से आने का वरदान इनको प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद मेरू देवी के गर्भ से भगवान ने अवतार धारण किया। जैसे भगवान वहाँ प्रकट हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं ने आकर पुष्प वृष्टि की, जय जयकार करी। कहा इनका नाम क्या होगा, तो उनका नाम ऋषभदेव रखा गया। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये बड़ा ही अद्भुत भगवान का अवतार था। इन्होंने बहुत सुंदर शासन किया, कई हजार वर्षों तक राज्य किया। और इनका इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह हुआ। एक बार इंद्र ने अभिमानवश इनके भारतवर्ष में वर्षा नहीं की, तो इनको भगवान ऋषभ ने अपने योग बल से सारे भारतवर्ष में वर्षा करी। इंद्र को पता चला तो उसने आकर क्षमा याचना की और कहा महाराज क्षमा कीजिए, और अपनी पुत्री भी उनको पत्नी रूप से दे दी। तो जयंती से इनका विवाह हो गया और इनके 100 पुत्र हुए। भगवान ने संकल्प किया ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों का, तो उनके गर्भ से 100 पुत्र प्रकट हुए। उसमें सबसे बड़े जो थे उनका नाम था भरत। ये बड़े धर्मात्मा थे। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देकर वन में चले गए और वन में जाकर इन्होंने परमहंसों की जो अवधूतों की परम अवस्था होती है उस अवस्था का अवलंबन लिया। बड़ा अद्भुत चरित्र किया। वस्त्र तक नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में। और दक्षिण भारत में उन्होंने अपनी भौतिक लीला का त्याग किया वन में। उसके बाद महाराज भरत जब इस भारतवर्ष के राजा बने, उन्होंने अद्भुत राज्य किया, अनेक यज्ञ किए, अपनी प्रजा को बहुत सुखी किया। कई हजार वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उनका शासन इतना अद्भुत था कि इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। पहले इसका नाम भारतवर्ष नहीं था, पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। मगर भरत महाराज के कारण इस देश का नाम भारत पड़ गया। ये सतयुग की बात है, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है। और ये भरत जी बड़ा ही सुंदर शासन करते थे। कई हजार इन्होंने यज्ञ यागादि अपार इन्होंने कार्य किए। और जब वृद्धावस्था आई तो इन्होंने सोचा कि अब सब त्याग करके वन में जाना चाहिए। तो सब त्याग करके अपने पुत्रों को राजा बनाकर सबका विभाग कर दिया इन्होंने और स्वयं वन में चले गए। वन में ध्यान करते थे, भगवान का जप तप करते थे और इनको ज्ञान लगभग हो ही गया था। मगर उसी समय क्या हुआ, एक बार ये वन में गंडकी नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी वहां आई, वो गर्भवती थी और उसने वो जल पी रही थी। उसी समय एक शेर की दहाड़ उसको सुनाई दी। तो हिरनी भय के मारे भागी, कूदी। तो कूदते समय उसका गर्भ गिर गया, तो पानी में ही गिर गया और वो नदी पार करके चली गई। तो वो जो बच्चा था हिरण का छोटा सा,
मृग शावक, वो पानी में बह जा रहा था। उसकी माँ आगे जाकर गुफा में मर गई और वो बच्चा बहता बहता भरत जी के पास आया। भरत जी ने देखा कितना छोटा सा बालक है, उसको उठा लिया, उठाकर अपने आश्रम में ले आए। एक झोपड़ी बनाई थी उन्होंने, वहीं ले आए। अब छोटा बच्चा किसको प्यारा नहीं लगता, तो उसको लाड़ प्यार पूर्वक उसको रखने लगे। कई दिनों तक ये लाड़ प्यार चलता रहा। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उनकी आसक्ति इस पर बढ़ती गई। जरा सा भी उनकी आंखों से ओझल हो जाए तो उनको चैन नहीं पड़ता था। कहाँ गया मेरा उषा, कहाँ गया। बहुत विचलित हो जाते थे। अंत में एक बार तो वो जो थोड़ा बड़ा हो गया, खेलते खेलते चला गया कहीं, बड़े व्याकुल हो गए, कहाँ गया। हे चंद्रमा, कहीं तुमने तो मेरे मृग शावक को छुपा नहीं लिया? अरे लताओं वृक्षों से सबसे पूछ रहे। जंगल में जाते तो उसको कंधे पर बिठा कर लेके जाते थे, ऐसे पकड़ के, जैसे अपन बच्चे छोटे बच्चों को लेके जाते ना कंधे पर बैठा, कोई लोग इधर बैठा लेते कुछ ऐसे, वही ये हिरण के बच्चे को ले जाए कि कहीं कोई हिंसक प्राणी इसको खा ना जाए। अब वो भी इनके साथ मस्ती करता। जब ये ध्यान लगा के बैठ जाए तो ये भी आ जाए पीछे से और अपनी छोटी छोटी सींगों से उनकी पीठ खुजा ले। और फिर कभी कभी जो पात्र थे कुछ पूजन आदि के, उसमें यदि मुंह लगा दे, झूठा कर दे, कुछ गिरा दे, तो फिर ये डांटते थे। जैसे डांटते थे तो मुंह फुलाकर चुपचाप जाके बैठ जाता था वो बच्चा। फिर वो लाड़ प्यार करते, अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, तुमसे थोड़ी ना नाराज होऊंगा, चलो। इस प्रकार कई दिन व्यतीत होते गए। उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको ये पता नहीं चला कि अब मृत्यु निकट आ गई है। जब मृत्यु निकट आ गई, वे मरणासन्न थे और अंत समय में वो हिरण का बच्चा उनके पास में बैठा था। उसी समय उनके प्राण चले गए और उस हिरण का ध्यान करते करते मरे। इसलिए वो महाराज भरत को भी मृग योनि की प्राप्ति हुई। दूसरे जन्म में वे उनको भी हिरण बनना पड़ा, क्योंकि हिरण का ध्यान करते करते मरे। जो जिसका ध्यान करते हुए मरता है उसको उसी की प्राप्ति होती है। तो हिरण बन गए। अब हिरण बनने के बाद भी भगवान की कृपा से उनको पूर्व जन्म की याद थी, स्मृति बनी हुई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैंने पिछले जन्म में आसक्ति की मृग में, तो ये बनना पड़ा। अब किसी से आसक्ति नहीं करूंगा, तो किसी के साथ नहीं रहते थे, अकेले विचरण करते थे। ये प्रारब्ध पूरा हो जाए जैसे तैसे। जब वो उनका प्रारब्ध पूरा हुआ, उन्होंने गंडकी नदी के जल में आधा शरीर अंदर आधा शरीर बाहर, ऐसा करके उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। हिरण योनि से जब मुक्त हुए तो उनका तीसरा जन्म हुआ। तो वे एक ब्राह्मण देवता के घर में उनका जन्म हुआ। वे बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थी। तो बड़ी पत्नी से भी उनकी कई संतानें थी और छोटी पत्नी थी, उससे उनको 2 संतानें हुई, एक लड़का और एक लड़की, जुड़वा। तो जो लड़का था वही भरत जी जन्मे थे। अब वो धीरे धीरे बड़े होते गए। अब पिताजी उनको पढ़ाना चाहे, वो पढ़े नहीं। कई महीनों जैसे तैसे करके उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और पढ़ाने लगे। कई महीनों तक गायत्री मंत्र पढ़ाते रहे, वो भी नहीं बना, उससे कुछ भी ना बने। एकदम मूर्ख जैसा, जड़ के जैसा रहता था। तो उनकी ख्याति जड़ भरत के रूप में हो गई। जड़ के जैसे रहता था, इसलिए उनको सब जड़ भरत कहने लगे। अब ये जो जड़ भरत जी थे वो ज्ञानी थे, मगर जड़ जैसे रहते थे। क्यों ऐसे रहते थे कि मैं यदि ठीक ठाक अच्छे से रहा तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये बांध देंगे, बड़े होने के बाद ब्याह करा देंगे, फिर बच्चे नाती पोता दुनिया, फिर संसार शुरू। मेरी फिर से कहीं आसक्ति हो गई तो, एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई तो 3 जन्म लेने पड़े। फिर मेरी कहीं आसक्ति हो गई तो फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए वो संग दोष से डर गए। अब जड़ के पास कौन आएगा? वो जाएगा तो भी निकाल देंगे, चल भाग यहां से। तो वो कपड़े पहनने का भी उनको भान नहीं रहता था, अर्ध नग्न पड़े रहते थे। कमर में थोड़ा सा कपड़ा लपेट लिया, ठंडी में भी बाहर पड़े हैं, गर्मी में भी पड़े हैं, धूप में भी पड़े हैं, बरसात आ रही तो भी पड़े हैं, एकदम जानवर जैसे लोगों को लगे। अब कुछ समय बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई।
अब जो सौतेली माँ थी और उनके बच्चे थे वो उनका ध्यान नहीं रखते थे ज़्यादा। भाई तो थोड़ा प्रेम करते थे, मगर उनकी जो भाभियाँ आ गई वो खतरनाक निकल गई। वो इसके कहने लगे इसको कुछ नहीं देना, जाओ काम करो। सब घर का काम करवाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करता था। फिर खेत की रखवाली करने भेज दे, जाओ तो रखवाली करने बैठ जाए। तो दिन भर जड़ जैसे रहे और मगर अपने आत्मा में स्थित रहते थे, हमेशा अपने स्वरूप का अनुसंधान करते रहते थे। जब खेत की रक्षा करने के लिए भेजा जाता तो चिड़िया आकर, दूसरे जानवर आकर जब उसमें खाने लग जाते थे तो उनको भगाते नहीं थे। लोग कहते थे क्यों नहीं भगाते हो, भगाओ। तो वो बोलते राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। अरे राम का ही है मेरा सब कुछ, खाओ। तो इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। एक बार क्या हुआ कि उनके भाइयों ने, और उनको खाना भी ऐसा सड़ा गला दे देते थे जो जो जल जाए, कच्चा रह जाए, या सब खाने के बाद जब बचा रहे वो दे देते थे उनकी भाभियाँ, खाओ बर्तन मांजो और खा लेना, कुरेद कुरेद कर वही खाते थे वे। मगर फिर भी दुबले नहीं थे, हृष्ट पुष्ट थे, अच्छे मोटे तगड़े थे। क्यों? टेंशन ही नहीं। टेंशन हो दुबला हो, आपने मस्ती में मस्त। एक बार वे अपने खेत में बैठे थे, रात्रि के समय वीरासन में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि कुछ डाकुओं के सैनिक थे, वो आ गए। वो डाकुओं के आदमी, वो भी लुटेरे थे, तो बहुत सारे लुटेरे आ गए और उनको पकड़ के ले गए बलि चढ़ाने के लिए। क्योंकि डाकुओं का जो सरदार था उसने कोई मनोती मांगी होगी उनकी देवी की, यदि मुझे, हे देवी मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा, नर बलि, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो नर बलि चढ़ाने के लिए शास्त्र में विधान तो है नहीं ऐसा कि नर बलि करो, मगर वो तो डाकू ठहरे। और उसने कहा कि लाओ नर बलि देंगे देवी जी को ताकि मुझे पुत्र हो जाए। तो जिसको पकड़ के लाए थे वो भाग गया था, तो तत्काल खोजने के लिए भेजा कि जाओ किसी को पकड़ के ले आओ। तो उसे उस डाकू लोग सब घूम रहे थे रात के समय, यही बैठे थे भगवान का भजन कर रहे थे रात के समय खेत में। इन्हीं को कहा चलो, कहाँ तुम्हारी बलि दी जाएगी। तो चलो, पकड़ के ले जाने के, नहीं मैं ऐसे ही चलता हूँ, चलो। चल दिए। अब वहाँ पहुँचे तो इनको बढ़िया खिलाया पिलाया गया, अच्छे नहलाया धुलाया बढ़िया। कहा अब क्या करना है, यहाँ अपना सर रखो, फिर तुम काटा जाएगा, तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग किया जाएगा। तो भी उनको डर नहीं लगा। ठीक है भैया, राम की जैसी इच्छा, हरी हरी। उन्होंने अपना मस्तक रख दिया, काट लो भैया। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं उनको जीने और मरने की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके लिए तो ये शरीर, ये भी तो माया का ही है। ये जन्म मरण ये सब माइक है, कल्पित है, वास्तविक नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित थे, आए, बुलाया गया और मस्तक रख दिया। और जैसे उन डाकू का सरदार, उसने खड्ग उठाया तलवार लेकर, जैसे मारने वाला था, देवी जी के सामने भद्रकाली की मूर्ति थी, और उनके सामने जैसे ही काटने गया, शांत नहीं हो रही थी। फिर जड़ भरत जी ने उनको प्रणाम किया, फिर भगवती शांत हुई और फिर अदृश्य हो गई। तो भगवती क्यों प्रकट हो गई वहां पर? वो इसलिए प्रकट हो गई क्योंकि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये परम ज्ञानी थे भरत जी। तो ऐसे परम ज्ञानी की बलि उन्हीं के सामने, देवी के सामने चढ़ाओगे तो देवी कैसे सहन करेगी? तो कहा उसमें भी ये तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी ब्रह्म ज्ञानी। तो देवी जी से सहन नहीं हुआ, इसलिए वो मूर्ति से प्रकट हो गई और सबका संहार कर दिया। तो भगवान भगवती उनके भक्तों पर जब यदि कष्ट आता है तब उनसे सहन नहीं होता है। उनका भी यदि अपराध कर दिया हो आपने तो भगवान या भगवती सहन कर लेंगी, मगर भक्तों पर यदि आपने उंगली उठाई तो भगवान सहन नहीं करते हैं।
बृहस्पति जी इंद्र से कह रहे हैं, सुनु सुरेश रघु वीर सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुबीर स्वभाव, सुनु सुरेश रघुवीर सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुबीर स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ, जय पराध रिसाई न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगतन करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुई जरई, राम रोष पावक सोई जरई, राम रोष पावक सुई जरई, राम रोष पावक सोई जरई। हे सुरेश, यदि भगवान का अपराध कर दोगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, मगर ये भगवान के भक्तों का अपराध किया तो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार भगवती ने जड़ भरत जी के प्राणों की रक्षा की। वहाँ से जड़ भरत जी अपना भजन करते करते रास्ते में आगे जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक सिंधु सौवीर प्रांत का जो राजा था उसका नाम था रहुगण। वो रहुगण नाम का राजा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की खोज में अपने राज्य से निकला। उसने सुन रखा था कि कपिल मुनि ये बड़े ज्ञानी हैं, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो कपिल मुनि के पास जाने के लिए वो निकला और रास्ते में पालकी में जा रहा था। उसी समय उनका एक कहार बीमार पड़ गया। अब तत्काल किसको लाएं, पालकी ढोने वाले को। ये जड़ भरत जी जा रहे थे वहीं से, इन्हीं से कहा, ए राजा की पालकी ढो। तो पालकी ढोने लगे। हो भैया चलो, किसी बात में मना नहीं। अब चलते चलते क्या हुआ, तू पालकी थोड़ी आगे पीछे हो, आगे जाए पीछे जाए। तो राजा ने कहा ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो सेवकों ने कहा महाराज ये जो नया आया है पालकी ढोने वाला, ये थोड़ा पैर आगे पीछे करता है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कारण क्या था, जड़ भरत जी नीचे देखकर चलते थे कि मेरे पैर में आकर कोई जीव जंतु मारा ना जाए, किसी की हिंसा ना हो जाए। इसलिए कभी रास्ते में चींटी मकोड़े कुछ दिख जाते तो छोटे पैर कर लेते या ज़्यादा लांग के आगे चले जाते। इसके कारण वो उनकी पालकी थोड़ी डगमगा जाती। राजा तो राजा, क्रोध आ गया कि एकदम स्मूथ चलनी चाहिए हमारी गाड़ी, ऐसे कैसे डगमगा रही है। उसको 2-3 बार डांटा, मगर वो तो अपनी मस्ती में मस्त चलते रहे। अब ज़्यादा डांटा नहीं समझ में आया तो उससे कहा रुक, तुझे सीधा करता हूं। तू कब से तुझे समझा रहा, समझ नहीं रहा। तो फिर जड़ भरत जी जब उन्होंने सुना ज़्यादा बोल रहा है तो उन्होंने कहा ऐसा है राजन, तुम किसको सीधा करोगे, शरीर को या आत्मा को। शरीर तो तुम सीधा करने से रहे, ये तो जड़ है, और आत्मा तो चेतन है, उसको क्या सीधा करोगे। ऐसी जब ज्ञान की बातें कही तो रहुगण को लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हो सकता है कोई दिव्य व्यक्ति हो। तो पालकी से नीचे उतरा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा महाराज आप बताओ आप कौन हो, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति तो नहीं लग रहे। तो रहुगण बोला कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानो बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यास्ति कुत्रत्यह्यापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदुदसिनोत शुक्लः। अरे महाराज आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके पुत्र हैं, कुछ परिचय दीजिए। आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, इसलिए लगता है कि आप ब्राह्मण कुल के हैं। आप गुप्त रूप से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। क्या आप मुझ पर उपकार करने के लिए
साक्षात कपिल मुनि तो प्रकट नहीं हो गए? या फिर आप अवधूतों में श्रेष्ठ महाज्ञानी साक्षात भगवान दत्तात्रेय तो नहीं है? आप बताइए आप कौन है? जब इस प्रकार प्रार्थना की और बोला रहुगण कि मैं किसी से नहीं डरता, ना हम विशंखे सुरराज वज्रान न त्र्यक्षशूलान न यमस्य दंडात नाग्न्यर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रात छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात। मैं न इंद्र के वज्र से डरता हूं, न शंकर के त्रिशूल से डरता हूं, न यमराज के दंड से डरता हूं, न वरुण के पाश से डरता हूं। तो बस मैं इस डरता हूं कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति का मुझसे अपमान ना हो जाए। बताइए महाराज आप कौन है? तब जड़ भरत जी ने कहा कि ठीक है, अपना परिचय मैं बाद में दूंगा, पहले ये बता कि तू अपने आप को समझता क्या है? तुम क्रूर हो और अपने आप को राजा कहते हो। राजा का मतलब होता है रंजनाथ राजा, जो प्रजा को आनंदित करे वो राजा होता है। जो क्रूरतापूर्वक शासन करता है वो राजा नहीं कहलाता है, वो शोषक है। इस प्रकार उनको फिर ज्ञान की बातें बताई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। भवाटवी का भी वर्णन किया। कैसी भवाटवी? तो एक सेठ जी थे, वे बहुत सारी संपत्ति लेकर एक वन से जा रहे थे। तो जब वन में जा रहे थे उसी समय कुछ लुटेरे वहां आए, 6 लुटेरे, और उन्होंने उनकी सारी संपत्ति लूट ली और उनकी पिटाई कर दी। सेठ जी भागते भागते एक कुएं में गिर गए। वो जो कुएं में गिरे उस समय क्या हुआ कि एक पेड़ की डाल, जड़ की एक डाल थी, वो उनके हाथ में आ गई। उसको उन्होंने पकड़ लिया। वो लटक रहे थे और नीचे वो कुएं में पानी नहीं था। जैसे नीचे देखा तो एक काला सांप बहुत बड़ा वो फन फैलाए बैठा था। कब ये सेठ जी नीचे गिरे और कब मैं काटूं। अब वो उस पेड़ की शाखा को, जड़ को पकड़े हुए थे। बहुत देर तक लटके रहे कि नीचे गिरे और मरे। अब उसी समय क्या हुआ कि 2 चूहे आए, एक काला एक गोरा, सफेद और काला। 2 चूहे आकर उस डाल को कुरेदने लगे। राजा देख रहा, वो सेठ जी देख रहे हैं। उसी समय बहुत देर से लटके थे, उनको भूख प्यास लगी, अब क्या करें। उसी समय एक झाड़ की एक डगार ऐसे उस कुएं की तरफ मुड़ी हुई थी, उसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। उस छत्ते में से शहद टपक रहा था। तो इसने सोचा चलो थोड़े शहद की बूंदे यदि मुंह में आ जाए तो अच्छा है। तो जबान निकाली, जबान निकाल के एक बूंद आ जाए। तो कभी कभी कुछ बूंदे उसके मुंह में आ भी जाती थी, कुछ इधर उधर गिर जाती थी। जैसे बूंद मुंह में जबान पर पड़ती चाट जाता, बड़ा खुश हो जाता। फिर जबान निकाल के फिर एक गिरे कर ऐसा ही कर रहा था। करते करते क्या हुआ, उन चूहे ने वो डाल काट दी। जैसे वो डगार उसकी कटी, वो धड़ाम से नीचे गिरा और जो सांप था उस सांप ने सेठ जी को काटा और सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया। कहा महाराज ये क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करके समझाइए, ये सेठ जी कौन थे, कुआं कौन था। तो कहा सुनो, वो सेठ जी और कोई नहीं, ये जो जीव है यही वो सेठ जी है। जितने यहां बैठे हैं वही सब सेठ जी हैं। अच्छा, और वो बहुत सारी संपत्ति लेकर, जो धर्म के अनुसार उन्होंने जो अर्जित किया है, सुख दुख विषय भोग, ये संपत्ति है। इन सारी संपत्ति को लेकर ये भवाटवी में आ गए। भवाटवी का मतलब होता है भव रूपी अटवी। भव कहते हैं संसार को, अटवी कहते हैं जंगल को। तो संसार रूपी जंगल में ये सेठ जी निकले हैं। और जब निकल रहे तो 6 डाकुओं ने इनको लूट लिया। 6 डाकू कौन? ये जो हमारा मन और 5 इंद्रियां, यही 6 डाकू हैं। अथवा तो काम क्रोध आदि जो 6 हैं, यही डाकू हैं। ये डाकू ने लूटा, तब ये सेठ जी भागे, ये जीव भागा बचने के लिए। उसी समय क्या हुआ, ये कुएं में गिर गया। कुआं क्या, गृहस्थाश्रमी गृहस्थ रूपी कुएं में गिर गया। अब गिरा तो इसने एक डगार पकड़ ली। वो डाल क्या थी,
वो डाल आयु थी। मनुष्य की जो आयु है वही ये डाल डगार है। और इस डाल को दो चूहे काट रहे थे, सफेद और काला। ये कौन है सफेद काला? दिन और रात, यही सफेद और काला चूहा है। एक एक दिन कम होता जा रहा है ना आयु का, इसको काट रहा था। अब ये सेठ जी ऊपर नहीं चढ़ा, ऊपर चढ़ जाता तो बच जाता। क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि उसको शहद की बूंद शहद खाना था। मधु में उसका मन आसक्त हो गया तो जबान निकाले, कभी कभी कुछ बूंदें गिर जाती थी। तो ये जो विषय सुख है, मधुमक्खी के छत्ते से मधु गिरता है, वो क्या है? जो विषय सुख। विषय सुख का मतलब अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा सुनना। अच्छा मतलब मन को जो अच्छा लगे, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ शहद है। ये जब थोड़ी देर जबान में आता तो अच्छा आनंद आता। आहा। और नीचे काला सर्प बैठा था, वो कौन? वो है मृत्यु, यमराज। वो फन फैलाए बैठे थे कि तेरी आयु पूरी होगी और मैं काटूंगा। तो ये भजन करके ऊपर नहीं चढ़ा। वो रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाता, वो डार से तो बच जाता। ऊपर चढ़ना क्या था कि सत्कर्म कर लेता, भगवान की कथा सुन लेता, सरेखा में जब भागवत कथा हो रही थी वो सुन लेता, या और भी कोई काम कर लेता अच्छे, तो ये कुएं से बाहर निकल जाता। मगर नहीं, जबान निकाल के आ जाओ। वो शहद के चक्कर में वो चूहों ने आयु समाप्त कर दी और धड़ाम से नीचे गिरा। वो गिरना क्या, प्रारब्ध पूरा हो गया, मौत आ गई, काट दिया, और उसी समय उसका राम नाम सत्य हो गया। तो ये जीव इस भवाटवी में भटक रहा है। तो इस भवाटवी में भटकने से कौन बच सकता है? जब कोई अनुभवी व्यक्ति जंगल में मिल जाए, जिसने रास्ता देखा हो, वो आपको उस जंगल से बाहर ले जा सकता है। वो अनुभवी व्यक्ति कौन? यदि वो निकल जाता, वो सेठ निकल जाते बाहर कुएं से, और वहाँ कोई व्यक्ति उनको मिल जाते कि मैंने रास्ता देखा है, चलो ले जाते हैं, वो उनको उस जंगल से बाहर ले जाते। वो अनुभवी व्यक्ति कौन था? वो यदि मिल जाता, वो थे सदगुरु। वो गुरु मिल जाते तो उसको भवाटवी से बाहर ले जाते, तो उसका कल्याण हो जाता, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता। मगर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा और भटकता रहा। इस प्रकार का कि वो सेठ जी कौन है? तो बोले जड़भरत जी कि रघुगण वो तू ही है, तू ही इस भवाटवी में भटकने वाला है। अच्छा महाराज, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो क्या तभी उद्धार हो सकता है जब कोई महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष की शरण ग्रहण की जाए। जड़भरत जी बोले रहु गणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्याद् विना महत्पादरजोभिषेकम। हे रहुगण, ये जो मैंने ज्ञान का उपदेश दिया है, ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ये न यज्ञ से, न दान से, न तप से, न किसी भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, न किसी भी सत्कर्म से ये प्राप्त नहीं हो सकता। तो किससे प्राप्त होता है? न यज्ञ से, न वेद से, किसी से नहीं, न किसी देवता की आराधना से हो सकता है। तो विना महत्पादरजोभिषेकम, महापुरुषों की चरणों की धूल से जब तक आपने अपने मस्तक को आप्लावित नहीं किया, तब तक ये ज्ञान नहीं हो सकता है। तो किसी महापुरुष की शरण में ग्रहण करो, उनकी सेवा करो, वो प्रसन्न होकर उपदेश देंगे और उसको तुम तो आत्मसात करोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार उन्होंने रघुगण को बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई। तब रघुगण ने पूछा, महाराज ये तो बताओ, आप अपना परिचय तो दिया नहीं। मुझे कोई पूछेगा कि ये ज्ञान मुझे किससे मिला है, मैं क्या बताऊंगा? आप अपना भी थोड़ा परिचय दे दीजिए। तब जड़भरत जी बोले, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवतई हमाणो मृगो भवम मृग संगाधतार्थ। तुमने भरत नाम के राजा का नाम सुना है? अरे महाराज, भरत चक्रवर्ती सम्राट थे वे तो, हम तो छोटे राजा हैं, सामंत राजा, वो तो हमारे सबके राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। हाँ मैं वही भरत हूं। अरे आप भरत, आप तो दूसरी योनि में लग रहे हैं। वो तो महाराज, तो उनकी तो मृत्यु हो गई। कि हाँ,
कि मेरा ये एक जन्म नहीं है, इसके पहले एक जन्म और हो गया, क्या मैं हिरण भी बन गया। हिरण क्यों बने? कि मेरी मरते समय हिरण में आसक्ति हो गई थी, इसलिए मुझे हिरण भी बनना पड़ा, और ये तीसरे जन्म में मैं जड़ भरत बना हूं, क्योंकि मेरी कहीं आसक्ति ना हो जाए। मुझे ज्ञान हो गया था, मगर फिर भी अंत काल में मेरी थोड़ी देर के लिए मेरी आसक्ति हो गई किसी चीज में, तो ये गति हो गई। इस प्रकार जड़ भरत जी ने उस रहुगण को उपदेश दिया, आत्मज्ञान का भी उपदेश दिया, और उनके उपदेश से रहुगण राजा को भी ज्ञान हो गया और वे भी मुक्त हो गए। जड़ भरत जी अपने स्थान पर चले आए और वे भी अपने स्थान पर चले गए। तो विद्वान लोग बताते हैं कि रहुगण कौन था। ये जो रहुगण राजा थे ये कौन थे? ये पूर्व जन्म का जो हिरण था, हिरण का बच्चा, वही रहुगण राजा बना था। उसी को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि किसी से मिलना जुलना ऐसे नहीं होता है, कई जन्मों के नाते रहते हैं, तब कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। तो वो जो बच्चा था मृग शावक, उसको ज्ञान नहीं हुआ था, तो महात्मा जड़ भरत जी की मतलब महाराज भरत की का प्रेमास्पद बना, तो वो राजा बन गया पशु से, और जड़ भरत जी की उनमें आसक्ति होगी तो उनको हिरण बनना पड़ा। मगर उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो भी हो इसका उद्धार करना चाहिए, तो उन्होंने ही फिर उसको उपदेश दिया। इस प्रकार रहुगण का उद्धार हुआ और जड़ भरत जी भी अपने स्थान को चले गए। जो भी इस जड़ भरत जी के चरित्र को सुनता है उसकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और अंत में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो भगवान के पास जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।